अंधविश्वास। महिमा अस्पताल के कॉरिडोर में तेज कदमों से टहल रही थी। उसके आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी रेशमा प्रसव वेदना से तड़प रही थी। बाहर महिमा हाथ में फोन लिए लगातार घर वालों को फोन लगाए जा रही थी, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। महिमा को ठंड के महीने में भी डर से पसीने छूट रहे थे। उसे डर लग रहा था कि अगर आज रेशमा को कुछ भी हुआ तो उसका दोष उसके ही सिर पर आएगा। महिमा के सास ससुर कपड़ों की खरीदारी करने बाजार गए हुए थे। देवर रोहन ऑफिस के काम से शहर के बाहर और महिमा के पति अमर का आज बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ जरूरी मीटिंग में व्यस्त थे। महिमा के लगातार फोन करने पर उन्होंने मैसेज से रिप्लाई की कि वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। किसी के फोन न उठाने पर घबराहट में महिमा ने सबको मैसेज करके बता दिया कि वो रेशमा को लेकर अस्पताल आई हुई है। प्रसव कमरे से अंदर बाहर करती नर्सों ने महिमा की घबराहट को देखकर उससे कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी? जवाब में महिमा ने कहा, मैं ठीक हूँ। रेशमा की दर्द से चीखती आवाज महिमा के दिल की धड़कनें तेज कर देती और वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती भागती हुई जाती। तभी एक नर्स ने आकर कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही है। महिमा भागती दौड़ती डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमने समय से पूर्व प्रसव कराना होगा क्योंकि बच्चे की धड़कनें धीमी हो गई हैं। आप जल्दी से इन पेपर पर साइन कर दीजिए। पेपर देखते महिमा के हाथ पांव डर से थर्राने लगे, आंखों से अश्रुधार फूट पड़े। तभी नर्स ने कहा, देखिए, जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास समय कम है। महिमा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पेपर पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर्स, लेकिन मेरी रेशमा और बच्चा दोनों सही सलामत मुझे चाहिए। नर्स ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। दरअसल 8 साल पहले जब महिमा शर्मा निवास में अमर के साथ ब्याह कर ससुराल आई तो सब खुश थे, बहुत खुश थे, खासकर उसकी सास गीता जी, क्योंकि महिमा अपने साथ उनकी मुंह मांगे ढेर सारे दहेज के साथ आई थी। जैसा, जितना और जो जो चीजें उन्होंने मांगी थी सब कुछ चुन चुन कर महिमा के पापा ने उनको दिया था। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेदारियों को उसको ऐसे सौंपा जैसे सब कुछ उसी की ही जिम्मेदारी थी। उसने बिना उफ किए हमेशा घर के एक एक काम किए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि वो अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। जिस घटना ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी गीता जी अब महिमा को अपशगुनी मानने लगी। वो उसकी बेटियों को भी कभी प्यार से गले न लगाती। अमर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हर बार महिमा को ही समझाता, कहता, महिमा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएगी, तुम बस धैर्य रखो। महिमा का देवर रोहन उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता और जब भी अपनी माँ को उनके साथ दुर्व्यवहार करता देखता तो वो अपनी माँ को टोक देता। कुछ सालों बाद रोहन की शादी तय हो गई। रोहन की शादी की खबर सुनकर महिमा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लगा जब उसकी सास ने उसे शादी की रस्मों में सामने आने से मना कर दिया।
गीता जी ने रोहन की पूरी शादी के दौरान महिमा को रसोई से बाहर नहीं निकलने दिया। शादी में आते रिश्तेदारों के बुलाने पर भी वो कोई न कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती। ये सब देखकर महिमा खुद भी जाने से बचती, क्योंकि उन्होंने महिमा को सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उनके बेटे बहू पर न पड़े। उसकी देवरानी रेशमा घर आ गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमती। शादी के 1 साल बाद रेशमा जब गर्भवती हुई तो उसके गोद भराई के समय गीता जी ने महिमा को अपने कमरे में बुलाकर अकेले में कहा, सुनो महिमा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बांझ का तो मुंह भी देख लो, लेकिन निर्वंशी का तो चेहरा देखना भी पाप है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रेशमा की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ। जब तक कि रेशमा बच्चे को न जन्म दे दे तुम यहाँ मत आना। कहीं ऐसा न हो तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। और हाँ, अमर को ये बात मत बताना, उससे कोई भी बहाना कर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है। आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है। जब जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। महिमा उस दिन इतना रोई, उसकी कोई सीमा न थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे को जन्म न देने से उसका इतना अपमान होगा। वह अगले दिन अपने मायके चली गई। महिमा को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक, बिना बताए क्या बात है महिमा, सब ठीक तो है ना? महिमा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? ठीक ही है बेटा, आज 6 साल से बेड पर हैं, क्या कहूँ। हाँ माँ। महिमा के पिताजी को उसकी शादी के बाद ब्रेन स्ट्रोक आया और उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, जिस वजह से महिमा अपना दुख अपने मायके में भी अपनी माँ से नहीं कहती थी। एक छोटा भाई था तो वो कितनी और किस किस की जिम्मेदारियां उठाता। अगले दिन ही उसके फोन पर रेशमा का सुबह 10 बजे फोन आया। उसने उठाकर हेलो कहा तो उधर से उसे रेशमा के दर्द से कराहने और रोने की आवाज आई। क्या हुआ रेशमा, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? महिमा ने घबरा कर पूछा। भाभी, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। महिमा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप इन दोनों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ, आकर आपको सब। और घर में कोई भी। रेशमा को लेकर घर में ताला लगाकर महिमा अस्पताल गई। रेशमा ने रास्ते में बताया कि माँ जी ससुर जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार करने गई हैं और रोहन सुबह ही ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला गया। रेशमा का अभी 7वां महीना ही चल रहा था। तभी नर्स ने महिमा के पास आकर कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, लेकिन अभी प्री मैच्योर होने की वजह से आपको अस्पताल में हमारी निगरानी में रखना होगा। नर्स की आवाज से महिमा यादों से बाहर आई। इतने में सभी घर वाले भी वहां आ गए। गीता जी ने आओ देखा न ताओ, उन्होंने सबके सामने अस्पताल में महिमा के गालों पर 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा, अपशगुनी कहीं की, खुद तो बेटा जन्म नहीं पाई तो देवरानी की खुशियों में भी आग लगा देगी। मना किया था ना तुझे आने से। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर अमर ने गुस्से में कहा, माँ, ये क्या तरीका है? आपने महिमा को मारा क्यों? आखिर उसकी गलती क्या थी? सिर्फ यही ना कि उसने रेशमा की मदद की। तू चुप कर जोड़ू का गुलाम, तू तो इसकी तरफदारी करेगा ही। तभी वहां नर्स ने आकर महिमा से कहा, आपको अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं।
गीता जी ने कहा, मैं जाऊंगी अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। गीता जी रोहन को साथ लेकर अंदर डॉक्टर के कमरे में गई। उन्हें देखकर डॉक्टर ने कहा, अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी दोनों को ही बहुत देखभाल की जरूरत है। हमें बच्चों को कम से कम 2 महीने तक एनआईसीयू में रखना हो। इसके लिए आप सबको बहुत धैर्य रखने की जरूरत होगी। ठीक है डॉक्टर कह। जैसे ही डॉक्टर के कमरे में गीता जी बाहर निकली, उनका पैर फिसला और वो अस्पताल में ही गिर गई। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठने में असमर्थ थी और दर्द से वो रोने लगी। डॉक्टर ने पाँव का एक्सरे और चेक करके बताया कि पाँव फ्रैक्चर हो चुका है, 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। अब महिमा के ही कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई। वो रोज घर के काम खत्म करके रेशमा और सास दोनों का ख्याल रखती। 1 सप्ताह बाद रेशमा को छुट्टी मिल गई, लेकिन बच्चे अस्पताल में ही थे। अब वो रेशमा को साथ लेकर रोज बच्चों को देखने अस्पताल जाती। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चे को घर ले जाने की अनुमति दे दी। इधर अब गीता जी के पाँव भी ठीक हो गए। बच्चों के घर आने की सारी तैयारियां महिमा ने की। रेशमा और रोहन दोनों बच्चों को लेकर घर आए। गीता जी ने आरती उतार कर बच्चे का स्वागत किया। इधर महिमा की दोनों बेटियां भी बच्चे को देखने की जिद कर रही थी, जिसे देखकर महिमा उन्हें लेकर रेशमा के कमरे के पास तक पहुंची ही थी कि पीछे से कड़कड़ाती आवाज में गीता जी ने कहा, बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। इतनी बार बोला तुमको कि तुम रेशमा और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती नहीं। इतना अपशगुन करा कर जी नहीं भरा। जो कुछ और कराना चाहती हो, क्या सबको मारना चाहती हो? गीता जी के गुस्से में कड़कड़ाती आवाज सुनकर सभी वहां इकट्ठे हो गए। महिमा को लगा था शायद अब गीता जी बदल जाएं, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने सामने खड़े अपने पति अमर की तरफ देखा। बेटियों का हंसता हुआ मासूम चेहरा उदास हो गया। महिमा खुद पर काबू न कर पाई और उसकी आंखों से अश्रुधार फूट पड़े और वो वहां से जाने लगी। तभी रेशमा ने कहा, रुकिए भाभी। गीता जी गुस्से में, सुनाई नहीं देता दिया मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ। महिमा बच्चों से जुड़ा कोई काम नहीं करेगी। भाभी, मैंने कहा रुकिए। और उसने आगे बढ़कर महिमा का हाथ पकड़ लिया। भाभी, यूं चुप रहकर रोज रोज अपमान सहन करने से कोई नहीं बदलने वाला। इसीलिए आपको बोल रही हूं कि अब बिना बोले काम नहीं चलने वाला। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जवाब देकर छोटों को उन्हें सच का आईना दिखाना ही पड़ता है। रेशमा, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? गीता जी ने दोबारा गुस्से से कहा। सुना माँ जी, अच्छी तरह सुना। लेकिन जिस तरह हम घर में गंदगी इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही मैं आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही मान सकती हूँ। मैंने और रोहन ने आपको बहुत बार समझाया कि आप भाभी को यूं हर बात में अपमानित ना किया करें, लेकिन आप है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो भाभी है जो आपकी इन कड़वी बातों को सुनकर रह जाती है, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको करारा जवाब और सबक कब का मिल चुका होता। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरी जेठानी कभी अपशगुनी नहीं थी, ना है और ना रहेगी। बल्कि मेरे और मेरे बच्चों के लिए तो वो जीवन दाता है। अगर ये समय से मेरा फोन न उठाती और यहाँ आकर मुझे अस्पताल न ले जाती तो ना जाने क्या हो जाता।
और दूसरी बात, बेटी को जन्म देने से औरतें अपशगुनी हुई तो आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपशगुनी हुई, क्योंकि मैं भी 2 बहनें हूँ और आप 4 बहनें हैं। हम दोनों को ही भाई नहीं। तो अब बताइए कि क्या ये कहना ठीक है? तुम अपना मुंह बंद रखो, ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, समझी? गीता जी ने गुस्से में कहा। तभी पीछे खड़े अमर ने कहा, माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये घर आपका है तो आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन मैं भी अब महिमा का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूं आपको, जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम मनुष्यों के नहीं। भगवान ने अच्छा किया जो उन्होंने जन्म और मृत्यु का चक्र अपने हाथ में रखा है, वरना तो कुछ आप जैसी सोच के लोग कभी बेटियों को जन्म दे ही ना। धन्यवाद दोस्तों।